हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन आप तक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के जो बचे हुए रूल हैं। जैसे कि हमने कल बात की थी एन फॉर यानी जो हमने निगेशंस की बात की थी, आई फॉर इंटरोगेशंस की बात की थी, सी फॉर कोड की बात की थी। और आज हमारा जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो रहता है एक पॉइंट जो कि हमने बात करनी है एम्फेसिस पर। ये इन चीज़ों पर हमें बात करनी है जो एक हमारा कल रहता था दोस्तों। लेकिन कल उनसे पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एक चीज़ जो बतानी थी आपको वो है प्रोवर्ड। एक हमने कल पढ़ा नहीं था क्योंकि लंबी क्लास हो जाती, इसलिए हमने ये नहीं जाना था कि प्रोवर्ड क्या होते हैं दोस्तों। पहली चीज़ें यानी जो किसी के स्थान पर आए दोस्तों, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोवर्ड कहते हैं। ये किसी न किसी स्थान पर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोवर्ड कहते हैं। जो किसी के स्थान पर आए, ठीक है ना दोस्तों, किसी के स्थान पर आता है उसे हम कहते हैं प्रोवर्ड। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे डू और डज। क्या है डू और डज को हम पढ़ेंगे। यहां पर देखते हैं कैसे होता है डू और डज हमने लिखा। ये किस तरह से आता है, जैसे कि द गर्ल इज ए सिंगर, द गर्ल इज ए सिंगर, सी इज माई सिस्टर, सी इज माई सिस्टर, ऐसा हमने लिखा। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि ये आपने ये जो प्रोनाउन बोलते हो इसी को ही हम प्रोवर्ड कहते हैं। और आप जिसे प्रोनाउन कहते हो ना, रियल में ये मतलब प्रोवर्ड ही होता है। प्रो का मतलब किसी जगह पर आने वाला शब्द। जैसे कि द गर्ल है, गर्ल जो कोई लड़की है वो क्या है, एक सिंगर है। सिंगर ये आपकी लिंकिंग वर्ब रही, यहाँ पर ये मेन वर्ब का भी काम करती है और ये एक ऑपरेटर का भी काम कर रही है। तीन चीजें हैं और छोटा सा छोटा रूप इसका लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि लड़की ही सिंगर है, सिंगर ही जो है वो गर्ल है। तो ये प्रोवर्ड यहाँ पर हमारा आ गया। इसी को कहते हैं हम प्रोवर्ड के रूप में। जैसे कि एक और उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने लिखा कि राहुल एज हाउस। अब ये ध्यान रखिए, मॉडर्न इंग्लिश में इसको जेनेटिव फ्रेज बोलते हैं अगर इस तरह का एपोस्ट्रोफी और ऐसा आ जाता है जेनेटिव फ्रेज में। लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश तीन ही मानती है, कोई फ्रेज नहीं मानती। इज ए बिग, इज बिग। यहाँ पर हम लिखते हैं कि राहुल का जो घर है वो बिगर है, किससे बड़ा है, देन दिस वन। अब कोई जरूरी नहीं होता हर चीज ऐसे ही आए। यहाँ पर ये वन जो है वो देखें, यहाँ राहुल के घर का जिक्र है, इस घर के लिए आया है, इस घर का मतलब इस वन से। तो ये यहाँ अगर देखा जाए तो ये प्रोवर्ड यहाँ पर जो है वो ये वन है दोस्तों। ये इस तरह के शब्द जो होते हैं वो प्रोवर्ड कहलाते हैं, क्योंकि राहुल का घर, यहाँ घर का जिक्र है। यहाँ मेन रूप से अगर देखा जाए तो इस घर का जिक्र है कि घर बड़ा है, किससे बड़ा है, देन दिस वन, इस घर से, यानी इससे बड़ा है, इस वन से बड़ा है। तो यहाँ पे तुलना हो रही थी, इससे बारे में हमने जिक्र की। इसी तरह से कोई ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है, उनके बीच में मध्य में बातें चल रही हैं। कहता है ए कहता है कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, इस तरह की बात कहता है ए। अब वो कहता है कौन, बी कहता है आई कैन, ये हो गया इतना हमारा ऑपरेटर। और इसी तरह से ये आई ये बात भी कह सकता था, क्या कह सकता था, आई कैन नॉट, इस तरह से भी कहता था। तो हेल्प मी का जो प्रोवर्ड है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें इस बात का। जो हेल्प मी वर्ड है, हेल्प जो मी वर्ड है, इसका प्रोवर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, प्रोवर्ड कैन है दोस्तों। क्या है, प्रोवर्ड कैन। ये चीज मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर जो प्रोवर्ड है ये कैन यहाँ पर यूज हो रहा है, किसका, इस हेल्प मी के रूप में। आई कैन, मैं हेल्प आपकी कर सकता हूँ, ये बात वो आपको बताना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इस इम्फेसिस की, कि इम्फेसिस क्या होता है, इतनी आपको बताना है। पहले हमने थोड़ा सा प्रोवर्ड के बारे में बातें की थी। इम्फेसिस, अब इम्फेसिस क्या होता है, किसी बात पर जोर देना। अब ये जोर देना कैसे बोला जाएगा, जोर देकर बोलना कोई क्या कैसे होगा, तो देखो जैसे मैंने एक हिंदी में वाक्य लिखा, वह स्कूल गया तो था, वह स्कूल
गया तो था, इसकी हिंदी थी। या फिर हम कह सकते हैं वह स्कूल जरूर गया था, वह स्कूल जरूर गया था। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे आप सोचिए, वह स्कूल जरूर गया था। इसकी इंग्लिश बनाते समय आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। अब कैसे बनाओगे इसको, हम लिखेंगे ही को ही के रूप में लिखेंगे ही। अब इस तो का क्या लिखेंगे, तो इसका आपको लिखना है दोस्तों डिड। पास्ट टेंस है तो डिड यूज करोगे, गलत नहीं होगा। ही डिड गो टू स्कूल। इन दोनों का अर्थ आपको इस तरह से आपको इसकी ट्रांसलेशन करनी है। इस तो के लिए हमने क्या यूज किया है, डिड यूज किया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से सी डज लाइक कॉफी, अगर हम इस तरह से बोलते हैं सी डज लाइक कॉफी, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो इसका मतलब है वह कॉफी तो, वह भी तो कॉफी पसंद करती है, इसका मतलब तो वह भी तो कॉफी पसंद करती है। लेकिन अगर हम देखें वह खेल तो रहा है, अगर इस तरह का वाक्य आ जाए वह खेल तो रहा है, वह खेल तो रहा है, इस तरह के लिए हम कैसे क्या बनाएंगे, तो देखो दोस्तों ही। अब आपको क्या करना है, ये बड़ा लिखना है, ये बड़ा लिखना पड़ेगा आपको ऐसे। ही इज, अब छोटा लिखना पड़ेगा ही इज प्लेइंग, वह खेल तो रहा है। इस तरह से इसकी इंग्लिश होती है। आपको ये ध्यान देना है कि ये आपको जो है इज वो बड़े रूप कैपिटल के रूप में लिखना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर फिर वो तय की ध्वनि आएगी। इसी तरह से वह चेस नहीं खेलता, तो ये तो आसानी से आप इस तरह के वाक्य तो बना सकते हो, ही डज नॉट प्ले चेस। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये कहना है कि वह चेस तो नहीं खेलता, क्या बताना है आपको, वह चेस तो नहीं खेलता, वो तो लगाना है, तो फिर आपको इस जो डज है वो कैसे लिखना है, ऐसे बड़े अक्षरों में कैपिटल में लिखना है। सॉरी, ही डज नॉट प्ले चेस, ही डज नॉट प्ले चेस। आपको ये बड़े अक्षरों में एक डज लिखना है चेस, तो ये इसका मतलब हो गया वह तो चेस नहीं खेलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इस एम्फेसिस को लिखेंगे, जोड़ देकर पढ़ेंगे, और ये ही हमारा जो है ऑपरेटर्स के रूप में 4 भागों में से एक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू।